जब्बार अली कहाँ? सर आज यमुनानगर के दौरे पर आए हैं, कहाँ कहाँ गए और कितना नुकसान हुआ है किसानों का? यमुनानगर जो है, जब भी बाढ़ का प्रलय आता है, पहला नुकसान सबसे पहले यमुनानगर के लोग ढाल की तरह पूरे हरियाणा की रक्षा करते हैं खड़े होकर। आज भी आप देखिए, हम सारे साथी मिलके केवल ये बात आज कमालपुर में, दूसरे सारे गांव में ये देखने आए, 1,500 से ज़्यादा एकड़ भूमि यमुना जी के अंदर बह गई। एक दिन आप ज़मीन के मालिक हैं, अगले दिन सुबह उठो आप भूमिहीन किसान बन गए। और दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज बयान दिया कि हरियाणा में बाढ़ ही नहीं है, थोड़ा बहुत पानी है। काश वो कमालपुर आके, तो उनके पुराने हलके से और नए हलके से बहुत दूर नहीं है, काश कमालपुर आके वो संभाल लेते, लाडवा अपने हलके में जाते संभाल लेते, शाहबाद पड़ोस में जाते संभाल लेते। बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से लेके अंबाड़ा तक का इंडस्ट्रियल एरिया डूबा पड़ा और वो कहते हैं बाढ़ नहीं। शाहबाद की आबादी डूबी पड़ी है, फतेहाबाद में आबादी डूबी पड़ी है, हिसार और रांची की आबादी डूबी पड़ी है, 72 कस्बे और 11 शहरों में पानी है। 5,000 गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए 7,300 गांव में से। और सैनी साहब कहते हैं कि कहीं बाढ़ ही नहीं। कब देंगे इनको मुआवजा? इस जमीन की कीमत जो 1,500 एकड़ भूमि चली गई है, उस जमीन की कीमत किसान को कब देंगे? कम से कम 60-70 लाख रुपया प्रति एकड़ जो है, उसको इस जमीन की कीमत मिलनी चाहिए। 50,000 रुपया प्रति एकड़ का हर किसान को फसल नष्ट होने का मुआवजा मिलना चाहिए। 15 लाख एकड़ नष्ट हो चुकी है। काश नायब सैनी जी आकर देख सकते मेरे पीछे यहाँ, अगर देख सकते तो उन्हें पता चलता कि यमुना मैया किस प्रकार से किसान की जमीन हर रोज ले रही है। और मुझे तो ये लगता हमारे अब तो कमालपुर गांव को ही खतरा है, उसकी आबादी को। परंतु अफसर आए, एक पैसे की मदद नहीं की। ये तो इनकी हिम्मत है, गांव और गवांड के लोगों की हिम्मत है। इनके जज्बे को सलाम। इनके जज्बे के आगे हम सब नतमस्तक हैं कि इन्होंने अपने आप खुद मुख्तियार बन के इंतजाम किया। सरकार का कोई भूमिका नहीं। सरकार के अफसर आए, फोटो लेकर चले गए ताकि जीआई टैगिंग करें और भ्रष्टाचार का एक नया आयाम स्थापित हो। कब मुआवजा मिलेगा? कब मुआवजे की घोषणा होगी? 50,000 रुपया प्रति एकड़ फसल का मुआवजा, 50-50 लाख रुपया एक मकान के अंदर नुकसान है। गरीब से गरीब आदमी के मकान में भी 2 लाख रुपए का नुकसान है। वो मुआवजा कब मिलेगा? मवेशी जो बह गए उसका मुआवजा कब मिलेगा? जमीन जो बह गई उसका मुआवजा कब मिलेगा? ट्यूबवेल जो चले गए उनका मुआवजा कब मिलेगा? और सारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, स्कूल, स्टेडियम, वाटर वर्क्स खत्म हो गए, वो कब रिस्टोर होंगे? ये सारे जवाब बीजेपी सरकार को देने चाहिए। और हमारा एक सवाल और है। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कल हवाई दौरा करेंगे, यानी हवाई जहाज से 15, 20, 25 हजार फुट से देखेंगे, वो भी पंजाब और हिमाचल को। आप मुझे बताइए, हिमाचल की चोटियों पे 25,000 फुट से नीचे जमीन नजर आएगी? पंजाब की भूमि नजर आएगी? और हरियाणा क्यों नहीं? उत्तराखंड क्यों नहीं? क्या हरियाणा के लोगों ने कोई अपराध किया है कि प्रधानमंत्री हरियाणा आ नहीं सकते? हम सब उनके, अगर उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो हम सब उनके सुरक्षा गार्ड बनेंगे। कमालपुर गांव आइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ आइए, हमारी पीड़ा देखिए, इसका पक्का इंतजाम करिए। अगर दूसरी तरफ यूपी में बंद बन सकता है तो यहाँ पत्थर और जाली से बंद क्यों नहीं बन सकता? गांव कैसे जिंदा रहेगा? यमुना मैया तो गांव तक पहुंच गई है, मंदिर तो देख लीजिए लगभग समाई गया है। तो कैसे चलेगा प्रदेश और देश? मुख्यमंत्री को, जिनकी नाकाम, नाकारा और निकम्मी सरकार ने हरियाणा को यहाँ पहुंचा दिया, श्रीमान नायब सैनी को हेलीकॉप्टर से उतरना चाहिए और आकर यमुनानगर के एक खेत में जाकर वास्तु स्थिति देखकर मरहम लगाना चाहिए।